हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 23, जो कि चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग का एक कंटिन्यूशन का पार्ट है। और आज के टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने क्लास नंबर 20 में डिस्कस किया था स्टाफिंग के स्टेप्स के बारे में, कि जिसमें हमारा पहला स्टेप होता है रिक्रूटमेंट, दूसरा स्टेप होता है हमारा सिलेक्शन, तीसरा स्टेप होता है प्लेसमेंट और चौथा स्टेप होता है ओरिएंटेशन और पाँचवा होता है ट्रेनिंग। तो हमने ये स्टेप्स के बारे में बताया था आपको। ये सारे स्टेप्स भी हमने डिस्कस किए थे कि सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करते हैं, एम्प्लॉय को जॉब पर इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में जॉब के लिए आएँ। फिर हम उसमें से क्या करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय जॉब के लिए आते हैं, एप्लीकेंट जॉब के लिए आते हैं, उनमें से हम जो भी हमारे लिए फ़िट बैठते हैं एप्लीकेंट, उनको हम अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हम उनको एक जॉब देते हैं, एक डेजिग्नेशन देते हैं, उनको प्लेस ऑफ एरिया दिखाते हैं कि उन्होंने कहाँ पे काम करना है। फिर ओरिएंटेशन के दौरान हम क्या करते हैं, लोगों से उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को, फ्रेशर एम्प्लॉय को काम पर आने के बाद सबसे पहले उसके काम को ट्रेनिंग दी जाती है कि उसने काम जो उसे दिया जाएगा उस काम को उसने कैसे करना है, या फिर कुछ दिन काम करने के बाद उसे अलग से स्पेशल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कराया जाता है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो उस काम को पहले सीखे, फिर उसको अच्छे से कर पाए। तो ये आज का टॉपिक है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमने सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना है और फिर साथ के साथ हम डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे। तो ट्रेनिंग का सबसे पहले मीनिंग पढ़ते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर स्किल एंड एबिलिटीज़, एक इंसान के अंदर जो उसकी स्किल होती है, जो उसकी नॉलेज होती है और जो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, ऑफ एम्प्लॉय टू परफॉर्म जॉब आर इंक्रीज्ड। मतलब जो उसके अंदर स्किल होती है, जो एबिलिटीज़ होती हैं काम को करने की, जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। जो ऑलरेडी वो पोजेस करता है नॉलेज और स्किल, ट्रेनिंग के दौरान उसको और बढ़ाया जाता है, उसको और काम सिखाया जाता है, उसको काम का या फिर नया तरीका सिखाया जाता है, या कुछ उसके नए मेथड्स बताए जाते हैं काम करने के। तो अल्टीमेटली जो वो नॉलेज या स्किल पोजेस करता है, वो अपने पास रखता है नॉलेज, उसको और बढ़ाया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद है इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, आपकी जॉब को स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए की जाती है। और शॉर्ट टर्म प्रोसेस, जो ट्रेनिंग होती है वो 1 या 2 या 3 दिन की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक की होगी। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। इट इज़ अ डिज़ाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी। डिज़ाइंड लर्निंग मतलब ये एक इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपको उसमें सीखने के लिए कुछ मिले। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने आपके लिए स्पेशल एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करा दिया, आपको बाहर एक कंपनी के दूसरे फैक्ट्री में भेजा गया है, दूसरी लोकेशन में भेजा गया है और कुछ ज़्यादा सीखने के लिए। पहले मान लीजिए आप एक सुपरवाइजरी लेवल पर काम करते थे, अब आपको मिडिल लेवल पर एक मैनेजर की तरह काम करना है, आप एक इंजीनियर हैं। अब आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना है और एग्जीक्यूट का काम जो आप पहले करते थे अब वो नहीं करना। तो इसका मतलब आपको नई नई चीज़ें सिखाने के लिए आपको अलग अलग लोकेशन पे कंपनी भेज रही है, अपने नए डिपार्टमेंट्स में या अपने नए फैक्ट्री हाउसेज़ में। तो डिज़ाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एम्प्लॉय ग्रो, ताकि एक एम्प्लॉय आगे ग्रो करे, प्रमोशन हासिल करे या अपनी स्किल्स में और चीज़ें नई नई ऐड करे, नई नई चीज़ें सीखे। तो बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है वो कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मतलब आप अपनी लाइफ में आगे तक अपने कैरियर को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये काम डेवलपमेंट में कराया जाता है। तो डेवलपमेंट में एक एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल होती है उस स्किल में एडिशन कराया जाता है, उसको नई नई स्किल सिखाई जाती हैं ताकि वो कैरियर में आगे ग्रो करे। और इट इज़ अ ऑन ग्रोइंग प्रोसेस। ये डेवलपमेंट का काम ना पूरे थ्रू आउट द ईयर चलता ही रहता है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि एम्प्लॉय हमारे फ्री है, इस समय पर प्रोडक्शन का काम थोड़ा कम है, तो चलो उनको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनको नए फैक्ट्री साइट पर ले जाते हैं, उनको नई नई चीज़ें सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग जो होती है वो एक फ्रेशर के लिए ऑर्गेनाइज़ करी जाती है उसी समय पर जब उसे काम को देना होता है। और डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलता रहता है, ताकि जब भी हमें किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करना हो या ट्रांसफ़र करना हो तो उसके पास वो मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ट्रांसफ़र और प्रमोशन में कंपनी को प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। जो हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग 2 तरह की होती है। एक तो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब एम्प्लॉय जॉब कर रहा होता है, जॉब पर होता है, वो काम कर रहा होता है, तो उस काम के दौरान, उसी काम के समय पर जब उसे ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे ऑन द जॉब कहते हैं। जब एम्प्लॉय जॉब पर नहीं होता है, रियलिटी में वो काम नहीं कर रहा होता है, जब उसे ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं।
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आता है आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। बेसिकली अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, जिनके पास क्वालिफिकेशन का लेवल थोड़ा सा कम होता है। जैसे कंपनी में काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन, कटरमैन हो गए, प्लम्बर हो गए, ठीक है, आपके कारपेंटर हो गए, जिनके पास थोड़ी बहुत स्किल होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, क्वालिफिकेशन के मामले में थोड़ा वो नीचे होते हैं, और उन्हें फिर जब कंपनी में लाया जाता है तो एक जो उस काम में माहिर होता है, मास्टर होता है, उसके अंडर में उसे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। तो मैं आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कटरमैन है जो स्टील की कुछ चीज़ों को काट रहा है या आयरन की कुछ चीज़ों को कटिंग कर रहा है, और सामने एक मास्टर खड़ा हुआ है जो उसे ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये कटरमैन है। अब इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, हाईली एजुकेटेड नहीं होते हैं। इनके पास थोड़ी स्किल होती है, उस स्किल का यूज़ करके ये अपनी डेली लाइफ की जो अर्निंग प्रोसेस है, जो इनका डेली अर्नर जो होते हैं, ये डेली वेजेस सिस्टम पे जो काम करते हैं, बेसिकली ये उन लोगों के लिए ट्रेनिंग बनी हुई है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिशियन है जो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है कंपनी में, ये आपका जो प्लम्बर हो गया जो कंपनी में जो पाइपलाइन है या जो आपका वाटर सप्लाई का काम है ये उसको देख रहा है, ठीक है। ये आपका एक मैकेनिकल इंजीनियर हो गया जो गाड़ी के जो पुर्जे होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उनको क्लीनिंग की जाती है, तो ये अपने मास्टर के अंडर में उसकी ट्रेनिंग ले रहा है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म इम्पार्ट रेगुलर स्टडीज़ एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द ईच अदर। इसमें क्या होता है कि दो संस्थाएं होती हैं, एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और एक जो आपका इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है। जो इंडस्ट्री है और जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी होती है तो वो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, और जब इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस के लोगों को जब थियोरेटिकल नॉलेज लेनी होती है, बेसिक नॉलेज लेनी होती है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आते हैं। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जब आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को बुलाकर अपनी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, और जो इंडस्ट्रियल्स एम्प्लॉई होते हैं जब उन्हें बेसिक नॉलेज लेनी होती है, शुरू से स्टार्टिंग करनी होती है। जैसे इंजीनियरिंग लेवल पर जब हम बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं कि टूल्स का नाम क्या है, उस इक्विपमेंट का क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो जब हम बेसिक नॉलेज देनी होती है एम्प्लॉय को, जब हम उस बेसिक नॉलेज के लिए, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ को कॉलेज में भेजते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, तो उसे हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं। ये देखिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग का एग्जांपल है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फैक्ट्री में आए हुए हैं और फैक्ट्री की नॉलेज ले रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं फैक्ट्री के, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आए हुए हैं नॉलेज के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अगला है आपका इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब कोई एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रीशियन, एक इंजीनियर है जो अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन में आया है, सुपरवाइज़र है, और उसे मशीनरी की नॉलेज देनी है या उसे मशीनरी के बारे में बताना है कि मशीनरी कैसे काम करती है, कितने वर्किंग आवर काम करती है, या ऑर्गेनाइजेशन में उसे सभी वर्कर से मिलवाना है। जैसे मान लीजिए एक सुपरवाइज़र अपॉइंट हुआ है, तो जो फैक्ट्री मैनेजर है वो चाहता है कि सुपरवाइज़र को मैं सभी एम्प्लॉय से, सभी वर्कर से मिलवाऊं, तो एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाकर और नए सुपरवाइज़र को या नए एम्प्लॉय को बुलाकर उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें सभी को आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, चाहे वो पुराने भी क्यों ना हो या उन जिनको अभी एक महीना हुआ है या जो नए आए हैं, सभी को आपस में मिलाकर एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे हम इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं जो मैंने बताया, इंडक्शन हो गई, इंटर्नशिप हो गई, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गई, दीज ऑल 3 ट्रेनिंग्स आर डन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब मतलब जब आप जॉब पर काम कर रहे होते हैं तो उसी के साथ साथ ये ट्रेनिंग चलती रहती है। उसके बाद है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि लर्निंग बिफोर डूइंग। इसमें क्या होता है, जब आप किसी काम पर पर्टिकुलर एक्शन लेने जा रहे होते हैं, जब किसी काम को प्रैक्टिकली करने जा रहे होते हैं, उस काम को करने से पहले जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है। अब जैसे मान लीजिए कि एक इंजीनियर को आपने अपॉइंट किया किसी मशीनरी पे काम करने के लिए। अब वो मशीनरी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको चलाना आसान बात नहीं है। तो इसीलिए जो इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में आते हैं तो उनको पहले एक डमी मशीनरी के ऊपर नॉलेज दी जाती है। उनको पहले सिखाया जाता है कि मशीनरी को पकड़ा कैसे जाता है, मशीनरी का बटन कैसे दबाया
सिखाए जाते हैं, मशीनरी को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, मशीनरी में रुकावट आ जाए तो उसको किस तरीके से उसको बंद करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग दी जाती है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल वर्क इन्वायरमेंट। एक आर्टिफिशियल वर्क इन्वायरमेंट किया जाता है, एक नकली माहौल बनाया जाता है विद आर्टिफिशियल मशीनरी, एक नकली मशीनरी के साथ, विच इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफेस्टिकेटेड मशीनरी इक्विपमेंट। कंपनी में यूज़ होने वाली जो मशीनरी होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिनका एक एक स्विच इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हैंडल चलाना होता है, कैसे उनको मेंटेन करना होता है, कैसे उनकी ऑयलिंग करनी होती है। तो एक आर्टिफिशियल मैनर में एक नकली एक रूम बनाया जाता है, उस नकली रूम में एक नकली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, नकली मशीनरी होती है और उस पर काम करने का आपको एक तरीका दिखाया जाता है कि किस तरीके से काम को करना है। देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग में ये एक और इमेज है जो इंडक्शन ट्रेनिंग की, अभी मैंने जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में आपको बताया, तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग का आप एग्जांपल इससे भी ले सकते हैं, जैसे सभी से आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक दूसरे से। तो चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग की। देखिए यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स अभी अभी इंजीनियर बने हैं, और वहाँ पर एक सुपरवाइज़र है जो एक ऑफिसर है जो इन्हें ट्रेनिंग सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है कि किस तरीके से मशीन को चलाना चाहिए, कैसे उसका स्विच चलाना है, कैसे स्विच को यूज़ करना है, कैसे ऑयलिंग करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको पकड़ना है, किस तरीके से उसे रोकना है, चलाना है। ये सब ट्रेनिंग दी जा रही है स्टूडेंट्स को वाइल डूइंग प्रैक्टिकली वाइल करंटली जॉब ऑन द वर्क। मतलब जब आप प्रैक्टिकली जॉब करने जाएंगे, जब बिल्कुल आप करंटली उस पर वर्कआउट करेंगे मशीनरी पे, उससे पहले ही आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो वेस्टिबुल ट्रेनिंग जो है वो आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है, काम पे आने से पहले आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है। और बेसिकली जो वेस्टिबुल ट्रेनिंग होती है, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 15 दिन से 1 महीने तक का होता है। आमतौर पर बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग जो कंपनीज़ हैं, जो ट्रैक्टर मशीनरी या जो आपकी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो आपके स्कूटर्स या मोटरसाइकिल बनाई जाती हैं, या बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीनरी बनाई जाती है तो ऐसी मशीनरी को बनाने से पहले, इन मशीनरी पर काम करने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका नाम है वेस्टिबुल ट्रेनिंग। तो हमने आज क्या पढ़ा, ट्रेनिंग के मेथड्स, और साथ के साथ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.